जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मुखातिब इसलिए हुआ हूँ कि इस बहाली में जो बहाली अभी चल रही है बीपीएससी की, ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम विसंगतियाँ इस बहाली के अंदर हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसका नतीजा बहुत सारे अभ्यर्थी तमाम मेहनत करने के बाद भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा। दो चीज़ों पर वर्क हो तो बात बन सकती है। पहला तो जो भी फर्जी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, ये सभी जानते हैं कि वो अभ्यर्थी आज नहीं तो कल फिल्टर होंगे ही, यानी कि डीवी में या फिर ज्वाइनिंग के टाइम कहीं ना कहीं तो फिल्टर हो ही जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी भी वैसे लोगों को रखेगी नहीं। इसके लिए आवाज़ भी उठ रहा है, बीपीएससी भी इस पर काम कर रही है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा यह नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अगर इस पर काम किया जाए तो सरकार दबाव में आ सकती है। वो ये चीज़ है कि फ्रेश सीट पे नियोजित शिक्षकों का मेरिट बनाना। जबकि सरकार यह बार बार अनाउंस की है कि हम उन्हें विशिष्ट शिक्षक मानते हैं और उनके लिए 3 परीक्षा का आयोजन होगा और उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। या फिर मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी में बैठे थे, नियोजित शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जो बैठे थे वो क्वालिफाई किए, उनका मेरिट बन गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन यह न्याय संगत नहीं है। ये नियोजित शिक्षकों के साथ भी न्याय संगत नहीं है और बीपीएससी टीआरई के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके साथ भी न्याय संगत नहीं है। इसका 2 कारण है। पहला तो क्या नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन क्या उन्हें उनका सेवा काल जो पहले से चल रहा है, 10 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, उस अवधि से उनको माना जाएगा या फिर फ्रेश कैंडिडेट माना जाएगा। तो नियोजित शिक्षक भी नहीं चाहते कि हम जो है दोबारा से फ्रेश कैंडिडेट के रूप में गिने जाएं, क्योंकि अब तक जो उन्होंने लाभ लिया है, ईएसआई पीएफ के पैसे कटे हैं, डीए भत्ता सब कटा है, वो लाभ तो नए सिरे से चालू हो जाएगा। उनको तो जो सीनियरिटी मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो वैसे में उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि सब लोग पैसे के लिए ही काम करता है। नियोजित शिक्षक भी नहीं चाहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा बहाली हो और हम जो है एक नए कैंडिडेट कहलाए, हमारी सीनियरिटी जो है वो खो जाए। तो ऐसे में इस पर आवाज़ उठाया जा सकता है। बीपीएससी या फिर सरकार पर अगर इस पर दबाव बनाया जाए कि नियोजित शिक्षकों को सीनियरिटी जो है उनका बरकरार रखा जाए, उन्हें नए पद पे स्थापित न किया जाए, हम लोग को वो नया पद दिया जाए, तब जाके कहीं बात बन सकती है। अगर यहाँ से बनने का चांस तो बिल्कुल है, वो इसलिए कि 2 चुनाव है। सबसे पहले आप लोग जान ले कि लोकसभा विधानसभा 2 चुनाव है, और ये बहाली भी चुनावी प्रोपेगेंडा है एक तरह का। सरकार भी चाहती है कि लालच दे और जो है वोट ले, लेकिन इस काम में वो सफल नहीं हो पाई। इससे ना तो बिहार के युवा खुश है और ना ही शिक्षक खुश है। तो खुश करने के लिए जो हम दुखी आत्मा जैसे हम लोग हैं उनको पहुंचना होगा। तो जब दुखी आत्मा के लोग पहुंचेंगे तभी जाके सरकार खुश करने की बात कहेगी। तो ये पहुंचना जरूरी है। अगर इसमें हम लोग सफल होते हैं तो यह जो है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा वोट बैंक क्रिएट होता है, और बिहार के नेता जो है पढ़े लिखे तो कम हैं, लेकिन इतना जाहिल नहीं है। वो सबसे पहले टारगेट करते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं तो मेरा वोट वहाँ से कितना क्रिएट हो रहा है। तो इस काम को दिखाने के लिए वोट बैंक, आप समझ रहे होंगे किस बात पर हम बात कर रहे हैं, संख्या बल के साथ अपनी बात को रखने के लिए एक बार आह्वान होना चाहिए। और अगर इस पर नहीं काम कर सकते तो दूसरा रास्ता न्यायालय कोर्ट केस होना चाहिए। बहुत लोग कोर्ट केस भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज हो चुका है। कल से तमाम ग्रुप में आप लोग को वो भी बार कोड दिखने लगेगा। जिनको लगता है कि बहाली को ही कैंसिल कराना चाहिए वो फंडिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी वो स्वतंत्र है। और जिनको लगता है कि हमारी बात अगर पकड़ है ऊपर तक
सांसद पे, एमपी पे, एमएलए पे आपकी पकड़ है, व्यक्तिगत तौर से भी मिलकर इस बात को कन्वेंस कर सकते हैं। सभी जिला के अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाई किए हैं, 50 नंबर से ऊपर है, 55 नंबर से ऊपर है, 58-57 नंबर आ रहा है, वैसे अभ्यर्थी बिल्कुल अपने करीबी सांसद नेता से मिलकर इस बात को रखें। नियोजित शिक्षकों का ये जो बहुत बड़ा हुजूम आपको दिख रहा है, आप यह समझें कि अगर वो हट जाता है तो हटने से उसको भी घाटा नहीं है, फायदा ही है, और हट जाता है तो आपको भी फायदा है। तो ऐसे में यह जरूरी होगा कि नियोजित शिक्षकों की सीट को सरकार दे और फर्जी अभ्यर्थियों के फिल्टर किए हुए सीट को दे। अब तक हमें लगता है कि 15,000 10 से 15,000 फर्जी अभ्यर्थी का सीट फिल्टर हो चुका है और 40,000 के आसपास आपके नियोजित शिक्षक हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कि बिहार सरकार नई बहाली में बिहार के स्टूडेंट को कितना नौकरी दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10 से 15,000 अदर स्टेट के स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं अच्छे नंबरों के साथ, क्योंकि उन लोगों ने शुरू से एनसीईआरटी पढ़ा है। हम लोगों को तो सिलेबस भी पता नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग अच्छे नंबर से पास किए हैं, वही लोग हैं, और यूपी वाले ज़्यादा नंबर लेके आज जो है अपना परचम लहरा रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली में। ये हुई अभी की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी 2.0 में भी आपकी नौकरी नहीं होगी। ये आज लिख लीजिए आप लोग, ये मेरा श्राप नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक डोमिसाइल नहीं लगेगा, जब तक यूपी वाले अफसरों का चलता रहेगा, आप समझ रहे होंगे यूपी वाले अफसरों की जो वर्चस्व चल रही है, क्योंकि यहाँ के नेता जाहिल हैं, और जाहिल पे जब पढ़े लिखों का बोलबाला रहेगा तो अपने मर्जी से सब कुछ चलाएगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। और इसका प्रदर्शन बीपीएससी की बहाली में आप लोगों ने देखा, कितनी धराधर प्रक्रिया हुई। रिजल्ट लाने में देरी हुई, लेकिन ज्वाइनिंग कराने में देरी नहीं हुई। परीक्षा लेने में देरी नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट बनाने में देरी हुई। आप लोग समझ सकते हैं, 3 बार OMR शीट डाउनलोड होता है, सब कुछ आप लोग के सामने है। तो टोटली कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन का मुंह देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं और वाले को देखने को भी मिला होगा, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं जो है हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप रखा है कि वहाँ से निकल पाना मुश्किल है। बहरहाल हम इसलिए कह रहे हैं कि बीपीएससी 2.0 में भी नहीं बहाली होगी जब तक आप डोमिसाइल नहीं लगवाते हैं, तब तक आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि बिहार में आपका नौकरी होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी अपग्रेड नहीं हुए हैं उतना के लायक। हम लोग को खुद को अपग्रेड करने के लिए विद्यालय पहुंचना होगा, तभी बच्चे अपग्रेड होंगे, नहीं तो जब भी बहाली आएगी यहाँ के युवा छटते जाएंगे। भविष्य में भी कितनी भी बहालियाँ आ जाए, और इस बहाली में सीधा यही देखने को मिला कि बिहार पुलिस की जो बहाली है, पुरानी नियुक्तियों को गांधी मैदान में बांट के बता दिया गया कि हम जो है बहाली किए हैं, वही चीज़ यहाँ फिर दोहराने जा रहा है। तो हमारे इशारे को आप समझ रहे होंगे। 3 बातें हमने आपको बताया। पहला, तो आप इस बहाली में भी शामिल हो सकते हैं। आपने मेरिट जो है, जो क्राइटेरिया है, क्वालिफाई किया है, उसके लिए नियोजित शिक्षक का नहीं रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, अगर आप बिहार में जॉब लेना है, अगर आप बिहारी हैं, तो डोमिसाइल लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात आप और हम ही समझ सकते हैं। नेताओं के पल्ले नहीं आता, नेताओं को सिर्फ वोट का लालच है। अभी भी उनको ठीक ढंग से पता नहीं है कि हम जो बहाली किए उसमें हमारे बिहार के बच्चे नहीं, उत्तर प्रदेश और झारखंड और तमाम पड़ोसी राज्यों के बच्चे हैं। दुख होगा जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। तो इसमें ज़रूरी है कि इस पर बात होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।